तो आप सभी विद्यार्थी प्रथम पद को समझ लिए होंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है और समांतर श्रेणी का द्वितीय पद क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर पद होता है वो क्या होता है। तो कोई भी अगर दिया गया सूची है, जैसे मान लीजिए ए पे इज इक्वल टू 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 कुछ भी है, और इसका हमको निकालना है सार्वंतर पद। क्या निकालना है? सार्वंतर पद। तो सार्वंतर पद को जो है हम लोग D1 के माध्यम से सूचित करते थे। D1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। जैसा कि आप जो सीरीज देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 का, इसमें जो सबसे पहले है इसको हम लोग A1 बोलते हैं, जो उसके बाद है इसको हम लोग A2 बोलते हैं, जो इसके बाद है उसको हम लोग A3 बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोग D1 निकालेंगे तो D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू जो है 4 है और A1 का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 4 में से 2 गया 2। तो ये दिया गया सूची का ये सार्वंतर पद निकल के बाहर आ गया जो कि 2 है। तो आप सभी बच्चे इस टॉपिक में हम लोग सीखे प्रथम पद किसको कहते हैं, द्वितीय पद किसको कहते हैं और सार्वंतर पद किसको कहते हैं। आगे तो आगे हम लोग बात करें तो समांतर श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है। समांतर श्रेणी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। समांतर श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? तो समांतर श्रेणी को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग का नाम होता है परिमित और दूसरा भाग का नाम होता है अपरिमित। परिमित किसे कहते हैं? परिमित। परिमित का एग्जाम्पल अगर हम समझें, अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 10, ये जाके अंत में कोई ना कोई संख्या से रुक गया यानी फिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमित कहते हैं। और अपरिमित किसको कहेंगे? जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 यहाँ पे नहीं रुका, डॉट 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 इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, यानी कि नॉट फिक्स। जो फिक्स होगा उसको हम लोग परिमित कहेंगे, जो फिक्स नहीं होगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसको हम लोग अपरिमित के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए, समांतर श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया? तो आपने देखा कि समांतर श्रेणी को 2 भागों में बांटा गया, परिमित और अपरिमित। तो परिमित क्या होता है? जो जाके कहीं ना कहीं निश्चित स्थान पर रुक जाए, और अपरिमित क्या होता है? जो किसी निश्चित स्थान पर न रुके बल्कि वो आगे की ओर बढ़ता जाए। यानी हम लोग अपने भाषा में समझे तो जो फिक्स होता है उसको हम लोग परिमित कहेंगे और जो फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग अपरिमित कहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद। तो जो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2024 बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन के सूत्र को अच्छे से याद करेंगे। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए इज इक्वल टू प्रथम पद, डी इज इक्वल टू सार्वंतर पद, एन इज इक्वल टू पदों की संख्या, एन इज इक्वल टू अंतिम पद। आप देख सकते हैं कि ए को प्रथम पद बोलोगे, डी को सार्वंतर पद बोलोगे, एन को पदों की संख्या बोलोगे और एन को अंतिम पद बोलोगे। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कैसे होता है। एन के फॉर्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एन का वैल्यू कितना आता है। जैसा कि आप एक क्वेश्चन लिखिए, दी ए पी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 10वां पद बताएं।
इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर 5 नंबर के सवाल में पूछ ले जाते हैं। तो बच्चे आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। दिया गया जो सूची है एपी इक्वल टू 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 का 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद पूछा है तो कैसे बनाएंगे? तो 10वां पद यानी एनवां पद पूछ रहा है आपसे। 10वां का मतलब समझिए एनवां, एनवां का मतलब क्या हुआ? एन, एन बराबर सूत्र क्या हुआ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि जब भी 10वां पद पूछे, 12वां पद पूछे, 15वां पद पूछे, तो आपको इसी सूत्र का इस्तेमाल करना और इसी सूत्र के इस्तेमाल करके आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आप सभी देखें, जैसा कि आपको बता दिया जा चुका है कि a1 इज इक्वल टू दे रखा है 2, a2 इज इक्वल टू दे रखा है 4, तो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का जो वैल्यू है वो कितना है? 4 है। a1 का वैल्यू कितना है? 2 है। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? घटा के सब्ट्रैक्ट 2 होगा। अब हमको चाहिए an का वैल्यू, तो an इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो nवां पद है वो 10 दिया गया है। nवां पद कितना है? 10। n इज इक्वल टू 10। तो n के जगह पे छोड़ देंगे, a का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2, n के जगह पे 10 माइनस 1 और d का जो सार्वंतर पद है वो कितना है? 2 है। तो 2 आप प्लस ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करते हैं। तो 10 रुपया में से 1 रुपया घट गया, कितना रुपया बचेगा? 9 रुपया। 9 में 2 का गुणा करेंगे, 2 प्लस 18, यानी कि जो nवां पद है n का जो वैल्यू है वो कितना है? 20 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस तरह के जितने सारे क्वेश्चन है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू। तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग मिलकर साथ में सॉल्व करें क्वेश्चन को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम लोग प्रथम पद ज्ञात करना सीखे, सार्वंतर पद निकालना सीखे, एन का वैल्यू निकालना सीखे। तो इन सारे टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एपी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का प्रथम पद बताएं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप सभी को पता होगा कि प्रथम पद क्या होता है? जो सबसे पहले आए उसी को प्रथम पद कहते हैं। यानी आप इस सीरीज में देख सकते हैं, सबसे जो पहला संख्या है, पहला संख्या क्या है बच्चे? 2 है। इसलिए जो प्रथम पद होगा वो प्रथम पद कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं कि AP इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का सार्वअंतर पद बताएं। तो जैसा कि आपको पता है कि A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 4 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये इसका सार्वअंतर पद निकल गया। तो जो पहले आता है उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं और जो दोनों के बीच का अंतर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्वअंतर पद कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, पूछ लिया जाता है कि दिया गया सूची एपी में है या नहीं है। तो दी गई सूची एपी में है या नहीं है कैसे पता करेंगे? तो जब सार्वअंतर पद यानी दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा बराबर होगा तो समझेंगे कि एपी में है, बराबर नहीं होगा तो समझेंगे कि एपी में नहीं है। और 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि दिया गया सूची एपी में है या नहीं है। तो जैसा कि आप देखिए, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 संख्या है। AP इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 ऐसे है। और ये पूछा जा रहा है कि दिया गया सूची जो है AP में है कि नहीं है। तो AP में है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो दोनों के बीच का अंतर अगर बराबर होगा तो AP में होगा, नहीं होगा तो AP में नहीं होगा। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी सबका डिफरेंस बराबर हो रहा है, यानी दिया गया जो सूची है AP में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, AP इज इक्वल टू 2, 4, 5, 7, 11। अब इसको बताना है कि दिया गया सूची AP में है या नहीं है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि AP में होने के लिए शर्त है
कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सबका बराबर होना चाहिए। यदि सबका डिफरेंस बराबर होगा तो एपी में होगा, सबका डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4, तो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 4 माइनस 2 यानी कितना आ गया वैल्यू 2। नेक्स्ट a1 a2 a3, a3 इज इक्वल टू दिया है 5 और a2 इज इक्वल टू दिया है 4, तो d1 इज इक्वल टू हो जाएगा, d2 इज इक्वल टू हो जाएगा a3 माइनस a2। 5 माइनस 4 यानी कितना हो रहा है 1। यहाँ डिफरेंस कितना आया 2, यहाँ कितना डिफरेंस आया 1, यानी दिया गया जो सूची है एपी में नहीं है। चलिए तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मिलकर। एन का पद कैसे ज्ञात करेंगे, और 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है एपी इज इक्वल टू 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद बताएं। कौन सा पद बताना है 10वां पद। यानी सबसे पहले आप लिखिए a1 इज इक्वल टू 2, a1 इज इक्वल टू कितना हुआ 2, a2 इज इक्वल टू क्या है 7, a2 इज इक्वल टू क्या है 7, d1 इज इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 7, a2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 2, तो 7 में से 2 गया कितना हुआ 5। यहाँ पे एनवा जो पद है वो 10 है, एन का जो वैल्यू है वो कितना है 10 है, तो एन इज इक्वल टू सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्रथम पद कितना है 2, एन का वैल्यू कितना है 10, डी का वैल्यू कितना है 5, 2 प्लस 9 गुना 5, 2 प्लस 45, 9 5 45, 45 रुपये और 2 रुपये मिलके 47 रुपये। इस क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 47 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।